मुझे लगता है आयुष जी कि आपके जैसे किसी साइंटिस्ट को पहली रिसर्च इस बात पे करनी चाहिए कि कैसा मास्क लगाएं कि चश्मे के ऊपर भाप ना आए। मुझे लगता है अभी तक इस जटिल गुत्थी को साइंसदान सुलझा नहीं पाए। ये देखिए एक सरकारी दफ्तर है, कार्यालय सहकारी संघ लिमिटेड एवं बीज भंडार भद्रौला है। क्या सिंहपुर सानी का नाम भद्रौला है? नहीं, भद्रौला यहाँ से 5 है, भद्रौला यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। भद्रौला 5 किलोमीटर दूर है। ये हम लोग अब तो संभल जिला लगता है ना। हाँ जी, ये पुराना बोर्ड है, पुराना ये पक्का 2011 के पहले का बोर्ड होगा, क्योंकि 2011 के पहले ये मुरादाबाद जिले में आता था। अब संभल को अलग जिला बना दिया गया है। मायावती के समय इसका नाम भीमनगर था और अखिलेश यादव की सरकार आई तो फिर से इसका नाम संभल कर दिया गया, जो प्राचीन नाम है। तो हम लोग असमोली एक विधानसभा पड़ती है, नई बनी विधानसभा है, और सपा की पिंकी यादव यहाँ से 2 बार से विधायक हैं। उनके पिताजी ब्रजेंद्र सिंह भी कई बार यहाँ से विधायक वगैरह रह चुके हैं। फिर यहाँ का हिसाब किताब है। ये शरीफपुर किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, सहकारिता ही जीवन है। आपको ध्यान होगा अभी पिछले दिनों एक नई मिनिस्ट्री डिक्लेयर हुई है। ये क्या आप लोग खाद ले जा रहे हैं चाचा? है क्या ले जा रहे हैं ये? एनपीके खाद, एनपीके खाद ही कितने की मिलती है? 1185 की। तो जैसे मान लीजिए कोई किसान आएगा, उसको खाद चाहिए तो कोई कागज दिखाता है आपको, खसरा खतौनी या मेंबर होना चाहिए? आधार कार्ड, खसरा खतौनी, आधार कार्ड और खसरा खतौनी। तो जो मेंबर होगा वही ले सकता है? कोई भी ले सकता है। कोई भी ले सकता है। कितने पैसे की मिलती है? 1185 रुपए का 50 किलो बैग। 1185 का 50 किलो का बैग। बढ़िया। तो ये इसका स्टॉक लिखा हुआ है जी, स्टॉक और रेट। तो थोड़ा आप हमें बताएं। यूरिया तो हमें पता है, एनपीके का क्या होता है, क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन वाली खाद है ये? नहीं, कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस, 3 चीज। नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, एनपीके। 12, 32, 16। अच्छा, ये रेशियो रहता है इसका। और डीएपी रहती है। हाँ, हाँ, पोटेशियम ही होगा, वो कैल्शियम बोल रहे हैं। डीएपी अलग है ये। तो डीएपी आपके पास नहीं है? नहीं, डीएपी सूट नहीं करता जमीन में, एनपीके ज्यादा सूट करता है। डीएपी सूट नहीं करता। यहाँ क्या गन्ना होता है? आलू होता है? मोटी जमीन में डीएपी सूट करता है, बारीक जमीन में। यहाँ पानी खूब है? पानी खूब नहीं है, जमीन में अंतर है। दो जो मोटी जमीन होती है जिसमें पानी ज्यादा देर तक रुकता है, उस जमीन में ज्यादा डीएपी। इसमें पानी बैठ जाता है? हाँ, यहाँ एनपीके की सूट करती है जमीन। एनपीके सूट करती है। क्या नाम है आपका? योगिंदर सिंह। ये योगिंदर सिंह जी हैं और ये इनका कार्यालय है। तो थोड़ा सा हम लोग सहकारी समिति का आईटी सिस्टम समझते हैं। ये बताइए योगिंदर जी, क्या आप इन्हें जानते हैं? ये है समिति के बड़े बकायादार चंद्र प्रकाश सन ऑफ पतराम भटवाड़ा। ये आसपास गांव है जी। इन्होंने इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए लिया। कब लिया? कई साल हो गए, 5-6 साल पहला। 5-6 साल। 61,340 तो ब्याज हो गया है इनका जी। और ये लौटा नहीं रहे पैसा। हाँ, अभी नहीं लौटा रहे। अभी नहीं लौटा रहे। तो आपने बोर्ड पे ना, ये जो जिनके मिटाए हैं मतलब उन्होंने बीच बीच में लौटा दिया? ये जमा कर दिया, जिन्होंने जमा कर दिया उनके नाम काट दिए। अच्छा, इनके काट दिए, इनके काट दिए, इसीलिए कटे हुए। तो ये पैसा कितना तक पैसा ले सकते हैं? जैसे मान लीजिए मैं जो मेंबर होना जरूरी है इस कोऑपरेटिव कमेटी का? हाँ, 1 एकड़ में 50,000 रुपए। 1 एकड़ पे 50,000 तक लोन ले सकते हैं। और उस पर ब्याज कितना लगता है? 3%। 3% ब्याज लगता है। अब जैसे मान लीजिए इन्होंने चंद्र प्रकाश या चंद्रवती यादव, ये तो पति पत्नी है क्या? हाँ, ना पति पत्नी, बेटा और चंद्र प्रकाश सन ऑफ पतराम, चंद्रवती वाइफ ऑफ पतराम। अच्छा, ये माँ बेटा है। माँ बेटा। तो दोनों ने 1-1 लाख रुपए लिया। हाँ। और दोनों ने नहीं लौटाया। तो जैसे बैंक में हम लोन लेते हैं या गोल्ड लोन लोग लेते हैं तो एक गारंटी होती है। आपकी कोऑपरेटिव कमेटी में आप क्या गारंटी रखवाते हो? जमीन। तो ये जमीन के कागज दे गए आपको। अब इन्होंने नहीं लौटाया भैया 5-6 साल। जमीन मॉर्गेज है इनकी। मतलब वो जमीन को अब ये नहीं जोत पा रहे हैं? नहीं जोतेंगे, बेच नहीं सकते। जब बेचेंगे तो पैसा देंगे। बेचेंगे, मान लीजिए बेचे ही नहीं, जोतते रहे वो तो 100 साल जोतते रहे। 100 साल जोतते रहेंगे, इनकी कुड़ की नीलामी हो जाएगी कुछ दिन। उसका क्या प्रोसेस होता है? आप कोर्ट को अप्रोच करेंगे? तहसील में देंगे, कुड़की दे देगा तहसीलदार। यहाँ बोर्ड पे लिखने से कुछ लोगों को ऐसे लाज शर्म आती है कि यार हमारा बोर्ड पे नाम हाँ, लिखा ये है। लाज शर्म आती है, तभी तो ये जमा हुआ। जितने लोग आते हैं इसे पढ़ते हैं बोर्ड को, क्या आप नहीं जानते हैं समिति के बड़े बकायदार, तो शर्म आती है, कुछ जमा कर देते हैं। 30 आदमियों ने का नाम लिखवाए तो देखो कितने आदमी जमा कर दिए, कितने रह गए? 1, 2, 3, अच्छा 5 आदमी रह गए, 25 आदमी जमा कर चुके। क्या हमें अपने न्यूज रूम में ऐसे लगवाना चाहिए? क्या आप इन्हें जानते हैं? इन्होंने स्टोरी प्रॉमिस की थी लेकिन इस तारीख तक लिख के नहीं दी है भाई जी। वर्क रिपोर्ट नहीं भेज रहे। वर्क रिपोर्ट नहीं भेजी, क्या आप इन्हें जानते हैं?
तो ये आप मुझे दिखा सकते हैं कैसे रखा होता है, क्या क्या है ये सिस्टम? हाँ देखो। थोड़ा हमारे दर्शकों को जिज्ञासा होगी। ये श्रीमती रंजना त्यागी सभापति है। तो सभापति महोदया कब बैठती है यहाँ? ये तो काम से ही आती है, काम से मीटिंग होती है तब आती है। कितने मेंबर है टोटल इसमें? 2000। आयुष जी, ये पंजेंट स्मेल क्यों है यहाँ पे? ये इफ्को की एनपीके है? ये 50 किलो का बोरा है, 50.120 किलोग्राम, नेट वेट 50। अच्छा, इसमें लिखा है खाद, तो खाद बीमा भी साथ। जी, 4000 रुपये का बीमा है प्रति बैग कंपनी का। 4000 का बीमा मतलब किस तरह का बीमा? किसान की अगर किसी काम करते हुए एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो उसे 4000 रुपये प्रति बैग के हिसाब से बीमा मिलता मतलब यहाँ से कोई 10 बैग ले गया तो उसका 40,000 है। 4000 से 40,000 का 40,000 एक साल के लिए। ये इफ्को की खाद है एनपीके। और ये क्या है? यूरिया नाइट्रोजन, ये यूरिया है। ये क्या हिसाब मिल रही है? ये 266.50 266.50 मतलब 200 एक बोरा 266 रुपए 50 पैसे के। 45 किलो। अच्छा, कई लोगों का पहले ये 50 किलो का आता था, 5 किलो घटवा दिया है क्योंकि दाम बढ़ा है। 5 किलो कम करते हैं। तो किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही किसानों में इसकी? क्या ये जो दाम बढ़ा है, नाराज हैं या ले जा रहे हैं? ये तो काफी समय हो गया इसको, तो पड़ेगा। काफी समय हो गया। तो एक किसान को आप कितनी यूरिया दे सकते हो, कितनी एनपीके दे सकते हो? 5 एनपीके दे सकते हैं एक बार में। एक बार में 5 एनपीके। और एक यूरिया आधार कितनी? एक आधार पे 5। हाँ, और जो है 5 यूरिया, 5 एनपीके 5 यूरिया। उसका खेत के आकार से कोई संबंध खेत नहीं? का आकार खतौनी लेंगे। खतौनी लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 एकड़ है, तब भी मुझे 5 मिलेगा? 25 नहीं मिलेंगे आपको, 5 ही मिलेंगे। चाहे 5 एकड़ हो चाहे 1 एकड़ हो। हाँ, 5 ही मिलेंगे। फिर 10-5 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद फिर मिल सकते हैं। अच्छा, मतलब कुछ गैप के बाद से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ इसका फॉर्मूला होता है कि 1 एकड़ पे अधिकतम इतनी एनपीके मिल सकती है? कृषि अधिकारी ने निर्धारित किया है कि 1 एकड़ पर इतना नाइट्रोजन, इतना जो है ये एनपीके, इतना हिसाब से देना पड़ेगा। अच्छा, आइए। तो उसी के हिसाब से देते हैं। और सब अपने खुद ही ढुलाई में ले जाते होंगे। ये क्या है? सागरिका सीडी। ये क्या है? इसका वहां भी इश्तेहार लगा है। ये डाला जाता है नीचे बोते टाइम, ग्रोथ प्रमोटर। ग्रोथ प्रमोटर बोलते हैं इसको। आप में से कोई डालता है इसको? इधर आओ। ये क्या नाम है? सनी चौधरी। सनी चौधरी। कहाँ रहते हो? चनावली। चनावली, यहाँ सामने गांव है। तो क्या खेती करते हो? खेती यही गन्ना गेहूं है अपने यहाँ तो धान। तुम ये डालते हो ये ग्रोथ प्रमोटर? हाँ, जैसे ईख बो जाता है गन्ना, हाँ, तब डालते हैं। तो उससे पैदावार बढ़िया होती है। पैदावार अच्छे, जमाव अच्छा होता है। आप लोग भी गन्ना होता है आपके यहाँ? आगे आइए थोड़ा। सब लोग क्या गन्ना होता है? हाँ, सब अरे गन्ना। संकोच क्यों कर रहे हो यार, जवान आदमी आ गया फुर्ती में। हाँ, आपके यहाँ भी गन्ना होता है? जी। तो यार ये बताओ जैसे अभी गन्ने का रेट 325 से 350 डिक्लेयर किया है, तो इसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या चुनाव पे? नहीं पड़ेगा? चुनाव पे तो नहीं पड़ेगा, बस ये है कि हाँ किसान के लिए थोड़ा बहुत कुछ तो मिला। एक एक करके बोले। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? गन्ने बोलिए। का रेट ठीक क्या हुआ नाम है है तो अच्छी आपका? बात। हिमांशु चौधरी। हिमांशु चौधरी। हाँ, मैं कह रहा हूँ गन्ने का रेट बढ़ा है तो अच्छी बात है किसान के लिए, लेकिन चुनाव वुनाव पे फर्क पड़ने वाली बात है तो वो नहीं है, क्योंकि पता है 4 साल से नहीं बढ़ा था, चुनाव है तो बढ़ा ही है। और महंगाई बढ़ रही है, उस रेशो में तो गन्ने का रेट कुछ भी नहीं बढ़ा। जो ये लोग कहते थे पहले 375 करेंगे, आते ही इन घोषणा पत्र में था ना इनके कि 4 साल पहले जब इनका घोषणा पत्र था उसमें था कि सरकार आते ही 375 करेंगे, तो अब ये 4 साल बाद इन्होंने 25 रुपये बढ़ाए, जबकि इन्हें 50 बढ़ा दिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? पेट्रोल का बढ़ गया 4 साल में 30 रुपए, 5 साल में। गन्ने का 25 बढ़ गया। क्या बढ़ गया? क्या नाम है आपका? कपिल कुमार। क्या करते हैं कपिल जी? खेती करते हैं। खेती करते हैं गन्ने की। गन्ना और भी कुछ होगा? गन्ना, धान वगैरह हो। गन्ना और धान। तो कहाँ ले जाते हैं आप लोग अपना गन्ना? असमोली। हाँ, इस गांव का असमोली है, उधर का हसनपुर है और शाहबाद है, रामपुर। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? ऋषभ चाहल। हैं? ऋषभ चाहल। क्या करते हैं ऋषभ आप? सर पढ़ाई करते हैं तो। अच्छा, तो इन्होंने तो कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके हिसाब से क्या यहाँ का मुद्दा क्या है? असमोली का आपका मुद्दा क्या है? ऋषभ का मुद्दा क्या है? सर मुद्दा यही है, पेट्रोल के तो दाम बहुत बढ़ चुके हैं और डीजल 80, 89, 90 है। और किसानी कोई चीज नहीं बढ़ेगी। किसान जी, हाँ, क्या कह रहे थे ऋषभ? इससे पहले पंजाब ने रेट बढ़ा दिए थे गन्ने के, तो इन्हें तो उनके देखा देखी कुछ ना कुछ बढ़ाना था। हाँ, तो अगर इन्हें कुछ चुनाव पे अपना कुछ असर लाना होता, बढ़ोतरी करनी होती तो 400 के आसपास करना था इन्हें।
तो उससे असर आ जाता है। उससे हाँ थोड़े किसान खुश तो होते थोड़े बहुत। अभी कुछ नहीं है। अभी कहाँ रेट बढ़ गया, 25 रुपये, पहले 316 था, 325 325 टॉप क्वालिटी वाले का। जी। अब क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हैं, BSc एग्रीकल्चर सेकंड ईयर। BSc एग्रीकल्चर। तो आगे क्या इरादा है? आप खेती करोगे या नौकरी करोगे या क्या करोगे? नहीं, इसके बाद MSc करेंगे, उसके बाद फिर नौकरी की देखेंगे। हाँ, इधर आइए भाई साहब। ये भाई साहब हैं, भाजपा के नेता हैं। आप भाजपा के नेता हो या आपके चाचा भाजपा के? ताऊ जी। आपके ताऊ जी क्या करते हैं? ताऊ जी आपके बताइए जरा। भाजपा के क्या नाम है? मुख्य तो किसानी है। नाम क्या? चौधरी नरेंद्र सिंह तो वो पिछली बार असमोली से चुनाव लड़े जी, थे, विधानसभा से। दूसरे नंबर पे आए थे। तो बताइए भाई, ये सब आपके नौजवान दोस्त हैं, ये तो कह रहे हैं कि सब चुनाव को देख के कर दिया। तो नहीं, फिर आप- ऐसा नहीं है, चुनाव को देख के नहीं, ये रेट तो बढ़ना ही था। अच्छा जी। 325 से 350 सरकार ने रेट करा है, उसमें किसान का जो गन्ने का रेट बढ़ोतरी हुई है, किसान का ही फायदा है उसमें। ऐसा तो नहीं है कि हाँ पुराने रेट के उतना ही रह गया है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, किसान को फायदा ही हुआ। सर मेंटेनेंस बहुत आता है। हाँ, क्या नाम है आपका? विपिन चाल। विपिन चाल। क्या मेंटेनेंस आता है, जरा समझाइए। मेंटेनेंस ये आता है, जो अपना पीछा रेट था पहले 60 रुपये 62 रुपये डीजल का था, अब रेट बहुत बढ़ गए हैं। दवाइयों के भी काफ़ी रेट बढ़ चुके हैं। बताओ भाई साहब, इधर आओ नेताजी। ये बताओ, ये तो कह रहे हैं मेंटेनेंस बढ़ गया है। हाँ, ऐसा है कि जो मेंटेनेंस को देखते खेती हुए में लगा 25 के- रुपये से कोई रिकवरी नहीं हो पाई। 25 रुपये काफ़ी। अच्छा, एक भाजपा के नेता मिले थे, मंत्री भी हैं, गन्ना मंत्री। वो कह रहे थे आप सिर्फ रेट न देखो, आप ये भी देखो कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना बढ़ गया है गन्ने का। मैं और मानता हूँ। बोल रहे थे कि खरीद भी हमने बहुत बढ़ा दी, रिकॉर्ड तोड़ खरीद की है। बोल रहे हैं। आपका इंटरव्यू देखा था वो? हाँ, आपने देखा था मैंने इंटरव्यू? देखा था। तो साहब वो जो नए नए जो बीज आए हैं उनकी जो नई तकनीकी हुई है। हाँ। अब खेती भी तो नई तकनीकी से हो हाँ, रही है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? उत्पादन को सरकार ने, बीजेपी सरकार ने थोड़ी बढ़ा दी उत्पादन। हाँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उत्पादन बढ़ गया। हर चीज़ का उत्पादन बढ़ा हो तो किसान की चीज़ का उत्पादन थोड़ी बढ़ा। हाँ। हर चीज़ का उत्पादन बढ़ा। किसान को क्या प्रॉफिट मिला इसमें? कोई एक चीज़ बता दो, किसान को ये प्रॉफिट मिला। उन्होंने ये कहा कि हमने ज्यादा खरीद की। जब आपके उत्पादन साल ही बढ़ क्यों गया। गन्ने का रेट बढ़ा? हाँ, 4 साल 5 साल पहले क्यों नहीं बढ़ा? 4.5 साल पिछले में 2 बढ़ा। साल से तो हमारा देश कोरोना की बीमारी से ही जूझ रहा है। कह रहे थे बीमारी- उससे आर्थिक व्यवस्था कितनी बिगड़ी है, आप ये भी देखिए। उससे पहले उससे पहले साल बताओ। से दूसरे, उससे पहले क्या दिया? तीन देखो, हम तो किसान गन्ने की हाँ? खरीद बढ़ी है, गन्ने ये की क्या कह रहे हैं? हाँ, सुनिए। बढ़ी है, गन्ने की खरीद बढ़ी है। पहले कोलू पे 1 रुपये गन्ना डालना पड़ता था, और अब ऐसा नहीं है। एक जो पर्ची आती है ना ऑनलाइन वाला, वो सिस्टम बहुत अच्छा हुआ है। क्या सिस्टम है, जरा बताइए। ऑनलाइन मोबाइल पे आ जाती है, पहले ढूंढनी पड़ती थी। अब अगर पर्ची नहीं भी है तब भी मोबाइल इंसान पे वो नंबर कर आ सकता है, अपना देख सकता है सारी चीजें, पेमेंट आया नहीं आया। नहीं, ये तो है, इतना तो होना भी चाहिए। इतना तो नहीं नहीं, ये क्या, ये नया सिस्टम है या पहले भी था? सर ये तो होया डिजिटल डिजिटल है, अब ये बोलो तो चल डिजिटल है। इतना तो डिजिटल में तो ये तो होना था। ये नहीं तो नहीं होना नहीं, ये एक- तो एक- डिजिटल है। सब बात सुनेंगे, सब बात सुनेंगे। इधर आइए, थोड़ा पास आइए, नहीं तो ये घुमाती रहेंगे यहाँ। ये कह रहे हैं कि पहले कोलू पे भी देना पड़ता था गन्ना, अब पर्ची सिस्टम आ गया तो सब मिल में ही चला जाता है, यही कह रहे हैं? नहीं, आपको देना पड़ेगा। नहीं, कोलू पे तो अभी देते हैं जिन्हें जरूरत है, जल्दी जिन्हें- पेमेंट की। अगर कोलू का ऐसा है, आज गन्ना डालो, शाम को पेमेंट ले लो। कितना देते हैं पेमेंट? 280, 290, 260, 270, वही वो तो कोलू का अपना रेट है। जो मिल से ऊपर क्यों देगा कोलू? नहीं, मील से ऊपर नहीं। नहीं अगर आज ही अपने मिल से ऊपर चीनी देते का ही रेट नहीं। अगर बढ़ जाए तो जो है ये मिल वाले भी नगद देंगे हाँ। और नहीं कोल वाले नहीं, भी ये नगद कह रहे देंगे। ना हैं मिल से भी ऊपर मिला। मिल से भी ऊपर मिला। पहले और मिल मिल वालों से ने ऊपर दिया है? पहले मिल कभी वालों ने कभार। नगद दिया है पेमेंट भी। पहले अच्छा, मिल कब? वालों ने दिया है पहले नगद। मतलब कितना पहले? पहले दिया है 2-3 साल पहले ही। 2007 में दिया है सर। सात जब चीनी का रेट बहुत चढ़ा था एक बार, हाँ, है जब तब दिया दिया। हाँ, और हम तो वहाँ से सेंटर पे ही जो है ना मिल वाले जो थे वहीं उनके कर्मचारी आते थे, वहीं नगद पेमेंट होता था। क्योंकि तब डिमांड बहुत थी। डिमांड थी। तो जैसे अभी ये पर्ची सिस्टम क्या है, जैसे आप अपना गन्ना लेके गए या पहले खसरा खतौनी लेके गए, क्या सिस्टम है? नहीं, अब तो ऐसा है, पर्ची इसका आती फोन में है मैसेज online। आता, पर्ची ठीक है। तुम्हारे फोन में मैसेज आई है। मैसेज पहले आएगा, पर्ची आती थी। उसकी टाइमिंग कोई भी बात होगी कि नहीं इस है, टाइम से इस टाइम में ही वो, इस दोनों टाइम लगा पीरियड के में ये वो तो आपको उसी गन्ना टाइम आप देना है। जाके अपना गन्ना वहाँ पे उतरवाओगे, तुलवाओगे। हाँ, और पहले गन्ना बहुत ज्यादा जमा कर देते थे। गन्ना माफियाओं का बहुत ज्यादा वो था कि एक सेंटर पे एक ही आदमी बैठा है, वो सबके गन्ना ले रहा है। गन्ना माफिया क्या, जरा समझाओ। मतलब ऐसा था कि सेंटर पे कोई ऐसा पैसे लेके कोई पैसे वाला ऐसे बैठ जाता था कि वो सारा गन्ना खरीद रहा है और सप्लाई कर रहा है। पर्ची इतनी है, बेतुकी पर्ची है उसके पास। भाई साहब, ऐसा होता था 1000 क्या? पर्ची भी थी। वो अब भी है। तो मिल गन्ना- जाएगा, अब भी जो हर अगर जगह GM के अब अब तो बहुत कम हुआ है। बहुत कम है, अब बहुत कहीं कम ऐसा है। दिखता नहीं है। अभी ऐसा तो है नहीं कि एक साथ ही एक चीज पर रोक लग जाए।
वो धीरे धीरे ही फिर बहुत उस चीज में वो इस तरह से है कि मान लो किसी ने मेरे नाम पे डलवा दिया मेरी पर्ची हैं, क्या कह रहे हैं? अगर पर्ची ज्यादा ठीक ठाक आए तो पोलू क्यों चलाएं, आदमी अपनी पर्ची भी ना गिरेगा। पर आप ये कह रहे हो कि पूरा का पूरा गन्ना सरकार ही खरीदे, हाँ पर अगर बाकी पर्ची फसलों सही के से साथ आई तो ऐसा होता नहीं है कि पूरा का पूरा फसल सरकार खरीदे। इसीलिए गन्ना ज्यादा हो जाता है कि गन्ना जो है ज्यादातर सरकार जो खरीद एक- लेती है। जो सर कोई साधन नहीं है, एक हेक्टेयर में जो मेंटेनेंस आता गेहूं था रख सकता जुताई है का, अपने पास, हर चीज को रख सकता है। अच्छा, आप कह रहे हैं आज भंडारण का 17-18 मसला सौ है। रुपये आता हूँ। कहाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? जो मेंटेनेंस जुताई में आता था एक हेक्टेयर में, वो आता था 500 या 600 रुपये, हाँ अब आता है 1800-1900 रुपये। इतना अंतर बढ़ गया है जी डीजल से, क्योंकि डीजल की मार किसान से नहीं सही जाती। डीजल की वजह से लागत बढ़ गई। हर चीज महंगी है, ट्रैक्टर के पार्ट्स ले लो, सर्विस ले लो, हर चीज महंगी है। कब उठाया था आपने ये ट्रैक्टर? ये 18 में मैसी फर्गुसन है, कितने हॉर्स का? 35 41, 41 कितने का पड़ा था ये? ये 35। पूरा डाउन पेमेंट करके उठाया होगा। बढ़िया। तो गन्ना करते हो आप, और क्या? गेहूं, आलू, धान धान भी करते हो। हमारे यहाँ ज़्यादातर गन्ना, गेहूँ, धान की। अच्छा, अब मुझे 2-3 सवाल और बताइए। ये तो खेती की बात होगी, गन्ने की है। इन्होंने तो बता दिया कि इनके ताऊ जी लड़ रहे हैं चुनाव। वैसे यहाँ पे क्या किसान आंदोलन का क्या असर रहेगा चुनाव में? काफी अच्छा सर है। किस तरफ जाएंगे आप लोग? सीधे ही सवाल पूछ लेते हैं, क्या घुमा फिरा के पूछना? किसानों के साथ हैं जी हम। हम तो जो किसान किसानों हमारी के साथ तो बड़ा वेग जवाब है ना, हमारी- नौजवान वेग जवाब कब से देने लगे? जो हमारी सुनेगा, हमारे साथ कर रहेगा, जो किसानों की हित की बात करेगा, तो क्या होगा? ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय, एक सेकंड, अरे उनकी बात सुन। हाँ, क्या नाम है आपका? नितिन नितिन कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल में जाएंगे। राष्ट्रीय, हाँ यहाँ से तो सपा की प्रत्याशी है समाजवादी पिंकी पार्टी यादव। जी, हाँ, पिंकी यादव। अभी यहाँ तो विधायक राष्ट्रीय भी है, लोकदल सिटिंग है ही 2 बार से। नहीं। जी, सिटिंग है। आरएलडी से भी कोई ना कोई उतरू। नहीं, आरएलडी से कैसे? वो तो गठबंधन है, वो तो गठबंधन है, वो तो या तो सपा उतारेगी या फिर आरएलडी उतारेगी। क्या जीते option भी है? उतारूंगी, जिससे भी उतारेगी आरएलडी के साथ जाऊंगी। नहीं, उसमें ऐसा होगा, एक जैसे आपने कहा आप आरएलडी के साथ हैं, ठीक है, लेकिन आरएलडी का तो यहाँ सपा से गठबंधन होने की संभावना है, तो सपा का कैंडिडेट होगा तो आप उसको दोगे? जी सर। हाँ, तो सीधा कहिए समाजवादी पे जाएंगे, सीधा सीधा है, फिर आरएलडी का कोई सर जो नाम। आपका क्या आरएलडी मानना की है? जो परसेंटेज नहीं, वोट तो बीजेपी को ही देंगे हम, ठीक है। किसानों की लड़ाई है, किसानों के साथ है, हर चीज लड़ाई तो सरकार से है। कल को कांग्रेस होती तो लड़ाई किसानों की तो लड़नी पड़ेगी ना, बीजेपी से थोड़ी लड़ाई है। उसके साथ खड़े हैं, हाँ, और हाँ, उसके साथ आपके लड़ाई पास है। आऊंगा, इसलिए एक मिनट, करके एक ले रहा मिनट, हूँ, एक आपके पास भी मिनट, आऊंगा। एक हाँ, मिनट सुनो। कल को बीजेपी उतर जाए, हाँ, कानून वापस ना हो, लड़ाई तो फिर भी सरकार से है। कांग्रेस हो, सपा हो, बीएसपी हो, कोई भी हो, तो ठीक है। आपके भाजपा चुनने की क्या वजह है? जैसे उन्होंने तो बोल दिया कि हम हाँ, 2-3 वजह हैं, ठीक है। एक तो क्राइम बहुत कम है, चोरी चकारी ये सब चीज़ें बंद हैं, ठीक है। सुकून है इंसान को हमारा रहने के क्या लिए। था? रही बात महंगाई की, ठीक है। महंगाई तो जब से, अब ऐसे बहुत ज़्यादा उम्र तो मेरी नहीं है, बहुत ज़्यादा जमाना तो नहीं देखा है, लेकिन जो चीज़ें, कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 29 है, अच्छा जी, ठीक है। तो महंगाई तो बढ़ ही रही है जब से मैं देख रहा हूँ। कम ऐसा नहीं हो रहा कि एक सरकार आई उसमें आधी हो गई, 20%। बताओ भाई, ये कह रहे हैं महंगाई तो बढ़ी रही है। कल को कांग्रेस आएगी, बढ़ेगी, हाँ, ये तो ठीक है। ये कह रहे हैं कांग्रेस आई तब भी बढ़ेगी, तो हम क्यों भाजपा छोड़ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये है कि थोड़े बहुत काफ़ी चीज़ों के तेल के रेट भी कम होते हैं। ऐसे तो अन्य तेल के बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। इस हाँ भाई, सरकार में क्या जब से आए- बताइए, सर क्या कह रहे हैं आप? झारखंड क्या में- रहेगा चुनावी मुद्दा? क्या झारखंड में माहौल? कांग्रेस की सरकार है, अच्छा, गठबंधन में, हाँ तो वहाँ भी जो है किसान आंदोलन चल रहा है। हाँ। किसान आंदोलन का मतलब यह है कि हमें किसान से के ही साथ रहना है, कि हम खेती से जुड़े हुए हम किसान हमारा हैं, मेन ठीक मुद्दा है, है हम किसान। किसानों के नहीं साथ नहीं, पर हैं। जब वोट डालने जाओगे तब क्या करोगे? हैं। हम ये सोचेंगे जो हमारे गठबंधन हो रहा है सपा के साथ, उसका जो परसेंटेज हम लगाएंगे, ये तो हर आदमी का जी अपना मत होता है। परसेंटेज लगाएंगे मतलब थोड़ा खोल के समझाइए। आरएलडी वाले जो हैं, जो समर्थक आरएलडी के हैं, हाँ वो जो है वोट यहाँ प्रत्याशी तो उतर नहीं रहा, हाँ, वो जो कुछ बीजेपी में जाएंगे, हाँ। कुछ सपा में जाएंगे। अब उनमें कुछ लोगों का ये अपना मन रह जाएगा व्यक्तिगत, हाँ, जिनके क्या संबंध है। जैसे मान लीजिए यहाँ पिंकी आ रही है, हाँ, किसी का पिंकी से अच्छे संबंध है, कैसे भी हैं, हाँ। किसी के चौधरी नरेंद्र सिंह से हैं, घरेलू हैं, रिश्तेदार भी हैं सब। हाँ। तो उसमें जो है ना कुछ कुछ ज्यादा पार्टी और कुछ व्यक्तिगत। हाँ व्यक्तिगत तरीके से। अच्छा, तो जैसे चौधरी नरेंद्र सिंह, आई एम अज्यूमिंग कि जाट समाज से हैं, हाँ जी, जाट, तो उसका कुछ फर्क रहेगा कि भाजपा से अब आ गए जाट समाज के व्यक्ति? जो उससे फर्क रहेगा। जाट क्योंकि समाज कई जगह हमें कहा जाता है कि साहब हम बिरादरी देखेंगे। हाँ भाई बताइए, बिरादरी का कोई पार्टी की बिरादरी क्या देखेंगे? किसान की बिरादरी तो साहब एक किसान है। किसान में देखो जाट भी है, देखो यूपी मोमडन भी में है। क्षेत्रवाद और जातिवाद तो चलता ही है हर जगह, इसीलिए मैंने सवाल पूछ लिया। ठीक है। एक चीज और है, पिछले 10 साल से माननीय पिंकी यादव जी यहाँ विधायक सिटिंग एमएलए रह रही हैं।
10 साल से अगर आप इधर भूड़ क्षेत्र में जाएंगे, कैला देवी साइड जो मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था, उधर बिल्कुल विकास नहीं हुआ था। अब तक बिल्कुल 10 साल से कोई विकास नहीं था। समाजवादी की भी सरकार रही, हर चीज़ रही। वहाँ का क्या था, बोले यादव को यादव में आपस में लड़ाओ, बोले थाने में बैठाओ, इनके रगड़े कटवाओ, नेता बनो। अब योगी जी की सरकार ने उधर टोटल ये चीज़ खत्म हो चुकी है कि हाँ, ये झगड़ा उगड़ा सब, ये जो क्राइम की बात आ रही थी, क्राइम सब बंद हो गया। ये इसलिए तो नहीं कह रहे ये सब चीजें कि इनके ताऊ जी कैंडिडेट हैं? नहीं ऐसा है, आप सर्वे करिए। हाँ भाई साहब आप कुछ बताओ। तो करते नहीं करते। हाँ किया है, बस बताइए। सड़कें बनवा दी। नहीं, हम सड़कें किसान की हमारे चीज़ लिए बताओ। हम किसान हमारे लिए क्या भैया। 3 कृषि कानून बोलते हो आप। हाँ जन्म मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, 3 कृषि कानून है कौन से? वो नाम पता है इन्हें? बताइए भाई हम तो जैसे सब हमारे बस नेता लोग सब सब कह रहे हैं, भेड़ उनके चाल। पीछे खड़े हैं। वही चीज आ गई। सबके पीछे खड़े हैं। कौन है आपके नेता? सभी है जो कोई आंदोलन कर रहे हैं हमारे नेता। राकेश टिकैत? सभी हैं, राकेश टिकैत है और चमोनी है वगैरह। अच्छा, पढ़े लिखे लोग योग्य है, किसी राकेश चीज से टिकैत तो से एक चीज पूछी हैं? जाती है, न्यूज चैनल पे बैठते हैं वो, जब भी बोले आप ही बता दीजिए 3 कृषि कानूनों के नाम क्या हैं। वो राकेश टिकैत कहते हैं ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम वापिस लो इन्हें। इससे आज से उनकी लगभग 15-20 साल पहले। सिर्फ नाम से तो एक अलग चीज है, मैं पूरा बिल का पूरा नाम तो नहीं मालूम। नहीं, पर नहीं, जो सिर्फ जो 3 कानून। फुल सबकी बात। जो उस चीज का इफेक्ट होगा उन बिलों क्या का, असर होगा? स्टोरेज वाला जो स्टोरेज कहा गया था हाँ। कि लोगों को कोई भी व्यक्ति अपना स्टोरेज कर सकता है। हाँ अब किसान पहले भी खेती कर रहा है और अब भी कर रहा है। पहले तो कोई ऐसा नहीं कि स्टोरेज करके रखता हो। स्टोरेज कौन करेगा? बड़े व्यापारी। दूसरी बात, बड़े किसान भी तो स्टोरेज करते हैं। कोल्ड नहीं स्टोरेज में करता। आलू कोल्ड नहीं स्टोर रखते में, कोल्ड स्टोर में कितने दिन तक रख लेगा? उसमें इतना वो तो पेमेंट फसल है। पे देना फसल पे बात है ना। 400 हाँ। रुपए कुंटल गन्ना कर दो, कम से कम 70 रुपए लीटर दूध, तब तो किसान कुछ सही हो जाए। 400 रुपए कुंटल गन्ना कर दो और 70 रुपए किलो दूध, तो आप खुश हो? तब तो किसान थोड़ा मजबूत होगा। वो दूध को जो तब डीजल का रेट हो वही दूध का रेट हो। ये एक दिलचस्प फॉर्मूला है कि डीजल और दूध का रेट एक हो। यार इधर वाले लोग तो बोल ही रहे। क्या नाम है भाई आपका? नहीं, अपने यहाँ बीजेपी की सरकार है अपने यहाँ। हाँ 350 रुपए गन्ना भी होगा नहीं है। पंजाब हरियाणा में चले जाओ 365-70 रुपए गन्ने का रेट है। वो भी तो अभी किया उन्होंने। अभी किया इन्होंने क्यों इतना किया? ये उनसे ज्यादा रखते। अच्छा आप बोल रहे हो कि पंजाब से ज्यादा रखते हैं? और क्या, बड़ी स्टेट बिल है। कम है वहाँ, बिजली का बिल कम बड़ी है। स्टेट है। कहाँ बिल कम है? पंजाब हरियाणा में बिल कम है अपने यहाँ। बिजली का बिल बिजली का यूनिट बहुत बढ़ गया। यूनिट अपने यहाँ बढ़ा हुआ। उधर कितना दे रहे हो आप लोग? पता ना देखो जी, 20,000 पहले 17 बताओगे तो। हाँ 16,000। पहले 17,000। अरे 16,000 17,000 आप देखो 21-22 तो आप कितना कंज्यूम कर रहे हो? मैं पूछा पर यूनिट कितना? खेती का खेती का बिल ज्यादा। हाँ भाई हाँ नौजवान आप क्या बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा वैसी बात चल रही है। अरे बोल दो यार दिमाग आ रहा है। तो एक मुद्दा तो आपने कहा गन्ना और महंगाई। आप लोगों ने बोला आप लोकदल के साथ हो, आपने बोला आप भाजपा के साथ हो। नहीं, हम तो किसानों के साथ हैं। किसानों वाले के- किसान नहीं, नहीं, हैं। आपने बोला लेकिन भाई, अपना मैं मेरा अपने वो है कि मैं वोट अपने बीजेपी को दूंगा। वोट बीजेपी। आप इनके दोस्त हो? नहीं, दोस्त तो बाकी लोग भी हैं मेरे ख्याल सब एक ही साथ। दोस्त तो सभी हैं, खैर कोई सभी एक साथ अच्छा एक आखिरी सवाल ये बताइए कि इस चीज का फर्क पड़ता है कि मुख्यमंत्री कौन है? हाँ बिल्कुल योगी पता है इस चीज आदित्यनाथ का। की, मायावती की, अखिलेश की, प्रियंका गांधी, दावेदार कौन है या कौन हो सकता है? बिल्कुल इस चीज का बहुत पड़ता है बड़ा फर्क? देखो जी, फर्क ये पड़ता है, जो पहले मायावती थी मुख्यमंत्री, अच्छा शासन चलाया, बहुत बेहतरीन शासन फिर हार चलाया। क्यों गई? हार ये गई, उनके कर्म अच्छे नहीं थे। मतलब कर्म अभी का अच्छा शासन चलाया? अच्छा न सुनो, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आती लखनऊ में जाकर तो तमाम दुनिया भर के जो हाथी बनवा दिए हैं, वो ले गए। सीमेंट बेचारे को, किसान की किसी की एक हैसियत है, एक तो 50 बीघे जमीन जोत रहा है, एक 5 बीघे जोत रहा, मकान बनाएगा अपना, पहला गारे से चल रहा, सीमेंट लेकर जाएगा, सीमेंट का ग्रोथ इतना बढ़ गया, इतना रिजल्ट उसका हाई हो गया था, उसका खरीदा नहीं जा रहा था, उसका सीमेंट महंगा हो गया। सीमेंट महंगा हो गया, तो सीमेंट महंगा होने का कारण वही था। और सुनो एक बात और है, ये गांव के जो दलित लोग होते हैं, जो एससी में जो आते हैं, हालांकि एससी को उन्हें कुछ खास कुछ नहीं दिया, जो अपने भारी भरकम होते हैं, जैसे जाट हैं, यादव हैं, पंडित हैं, और भी काफ़ी लोग होते हैं जो किसान से जुड़े हुए हैं, जो खेती कर रहे हैं, उनके घर खेतों में आकर नुकसान करना ज़्यादा कहते थे तो तुरंत एससी एक्ट लग जाती थी। वो इसलिए तो हम खेत में से डांट भी नहीं सकते, जातिवाद को बढ़ावा दिया। जातिवाद को बढ़ावा दिया था, इसलिए फेल हुई। तो शासन में अच्छा था कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था बढ़िया थी, पर एक जाति और जातिवाद को बढ़ावा। देखो गन्ने का रेट भी उसने सबसे ज्यादा बढ़ाया था। हाँ? गन्ने का रेट भी मायावती ने सबसे ज्यादा बताया, ये सब भाई बंधु बता देंगे इस चीज को। पर जीती नहीं फिर भी। अखिलेश यादव का कैसा रहा?
अखिलेश यादव कैसा, अखिलेश यादव भी माइंडेड लड़का है, अच्छा समझदार है, होशियार है। अरे सुनिए देखिए क्या करें। हाँ अखिलेश यादव भी अच्छा माइंडेड, अच्छा ऐसा नेता होना चाहिए जैसा कि अखिलेश है। पर वो जो घर का एक मुखिया होता है ना, बड़ा मुखिया, हाँ। और बड़ा मुखिया किसी मुखिया से जुड़ा हुआ हो, हाँ। बिरादरीबाजी जो मामला आ जाता है, हाँ। आप योग्य आदमी है, आप तो सब बात समझते हैं। नहीं, मैं ये बात नहीं समझ गया, थोड़ा खोल के बताइए ये। वो थोड़ा सा मोमडनबाजी पक्ष में ज्यादा आएगा अखिलेश यादव। हाँ उन्होंने ये नहीं देखा कहाँ क्या हो रहा है। क्या आजम खान कर गए उनके। आजम खान कर गए। हाँ। अब ऐसा होता था, मान लीजिए अपन बाइक लेकर जा रहे हैं, कोई मुसलमान का बच्चा भी, हाँ। आगे साहब कांस्टेबल खड़े हैं 4, हाँ। रोक ली, हेलो हाँ भैया, बस देखिए यार फोन ये खड़ा है, ये जो सही लैंग्वेज में बात कर रहे हूँ, हाँ। उन्होंने कहीं देखा ये खड़ा है वो पुलिस वाला, कोई नहीं यार, मन तो इकबाल के आदमी है, छोड़। थाना अध्यक्ष भी ऐसा कुछ कहता नहीं, चित चित हो जाते थे। जी बिल्कुल। सब बेकार थे। रक्शे वाले के सामने एक ऐसा है कि कोई पावर नहीं और थी। हमारा किसान, ठीक है, हमारा किसान खेती से जुड़वाया, उसे बस खेती की बात लगती है। क्यों? किसान और जवान देश के दो ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहे वो कर देंगे। एक जवान वैसा है जो सरहद पर पड़ा है, एक किसान वो है जो धूप में, देखो हम भी खेत की जुताई बुताई कर खाएं, इतना करो। क्यों? क्योंकि इससे सबका उत्पादन है। एक किसान अपने घर ढोर पाल लिया, दूध दे रहा, एक किसान का बच्चा जो खेती कर रहा, एक उसी किसान का बच्चा एक अच्छी नौकरी कर रहा, कोई IPS है, कोई बाहर है, उसके बच्चे भी तो दूध पीते होंगे कहीं, उसकी पैदावार भी तो किसान कर रहा। दूध एक ऐसा अमृत है, हाँ। उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। आपने हमको बताया मायावती का शासनकाल कैसा रहा। अखिलेश यादव फिर क्यों आ रहे, इसी मोहम्मदबाजी के चक्कर में आपके हिसाब से? नहीं, एक चीज और भी, अखिलेश आइए थोड़ा, ये बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं भाई साहब। नाम फिर से बताइए। विपिन चावल। विपिन चावल। हाँ, देखो बैठे भी एकदम बिल्कुल गुरुजी वाली मुद्रा। तो अब योगी आदित्यनाथ का जैसे 4.5 का शासनकाल रहा, वो कैसा रहा? योगी आदित्यनाथ का स्टार्टिंग जो हुई थी साहब, खरगोश वाली चाल थी। खरगोश वाली चाल। हाँ। जिस समय योगी जी ने अपने जो है मुख्यमंत्री पद पर आए थे, शपथ ग्रहण करी थी 17 में। हाँ, तो ये संभल पड़ता है, यहीं बराबर में चूल्हे बंद हो गए थे मोमडनों के। चूल्हे बंद हो गए? हाँ। क्यों? संभल बंद हो गया था। संभल बंद इसलिए हुआ था, उसे ये पता थी ये योगी आ गया, योगी जिसे योगी कहते हैं, ये दुनिया में तहलका मचा देगा, मुसलमानों को कटवा देगा, ये करवा देगा, वो कटवा देगा। हाँ, अरे ऐसे कैसे कटवा देंगे भाई? सुनो जो बात है, हाँ, ये करवा देगा, कोई गंदा, कोई किस अरे वो तरीके का संविधान सम्मत पद पे बैठे, ऐसे कैसे कटवाएंगे? किसी धर्म को नहीं कटवाएंगे। उन्हें डर था, उन्हें भ्रम फैलाया गया, इन्हीं के नेता। हाँ। उनका जो गंदा क्लेम चल रहा था, उसकी जो अखिलेश के टाइम क्लेम चल रहा था वो बंद हो गया। बंद हो गया। हाँ। ओवरलोडिंग बंद हो गया। ओवरलोडिंग बंद हो गया। सब जितना भी काम था सब दायरे में हो गया। हाँ। ये था। फिर सरकार में हम कमी नहीं बता रहे, सरकार में एक ही कमी बता रहे हैं, एक बात पर ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ किसान पे ध्यान नहीं दिया। किसान पे ध्यान। और देखो इन्होंने 25 रुपये बढ़ाए। हाँ। 25 रुपये 4.5 साल में, मेंटेनेंस को देखते हो क्या हुआ। अच्छा, अब आप एक बात बताओ हमको, एक पहले पार्टी और यहाँ होती थी कांग्रेस, उसका क्या हाल है? कांग्रेस प्रियंका गांधी की कुछ थोड़ी बहुत होर्डिंग भी लगी थी सड़क पे। लगी हुई है आचार्य जगह प्रमोद जगह। कृष्णम यहीं के हैं पास के। आचार्य प्रमोद कृष्ण, उनकी तो जमानत जब्त हो गई थी लोकसभा चुनाव में। यहीं पास भी है चोड़ा। चौड़ा कम्बो। दिसंबर में डांस चालू हो जाएगा वहाँ। दिसंबर में डांस चालू हो जाएगा, मतलब जरा विस्तार से बताइए इसको। विस्तार से वहाँ जो है अपना उनका जो जन्मभूमि है, हाँ। चौड़ा कम्बा में, वहाँ से जन्मभूमि है उनकी। वो कांग्रेस, वो जितने भी सेलिब्रेट हैं ज्यादातर वो वहाँ पे आते हैं। क्या आप बोले थे एक्ट्रेस आती हैं? हाँ, हेमा मालिनी भी काफी बार आई हैं यहाँ। परफॉर्मेंस होती है। हाँ, अच्छा, तो आप बोले दिसंबर से डांस चालू हो जाएगा। हाँ, डांस चालू हो जाएगा। यहाँ पे उन्हें कोई नहीं पूछता है, बाहर जाके यहाँ दिन कोई में नहीं तो पूछता। भक्ति, यहाँ कोई नहीं मतलब दिन पूछता। में यज्ञ होता है, भगवान की पूजा की जाती यहाँ पे है, उन्हें और राम रात राम को करने ये वाला बड़ी भी बड़ी नहीं है। एक्ट्रेस आके डांस होता है। डांस। हाँ, काफी लोग देखने जाते हैं। किसान का तो मेन मुद्दा यही है। तो कि कांग्रेस का क्या हाल है फिर? कांग्रेस का तो इस समय कांग्रेस में कोई लीडर ही नहीं है। लीडर ही नहीं। तो अब ये 4 प्रमुख पार्टियां हैं, भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस। अब 2022 में फरवरी मार्च में आप बटन दबाने जाओगे, आपने सबकी खूबियां भी बता दी और कमियां भी बता दी, तो फिर वोट कैसे तय करोगे गुरु? वोट तो गुरुजी वो हम उस समय तय करेंगे, अपने हमारे मन में दबा हुआ है कि हमें सयाना वोटर है, भाई किसान का बच्चा हूँ, किसानी में पैदा हुआ हूँ, मुझे जहाँ लो होश है, और अपने अब भी मैं किसानी में ही हूँ। पर आप बहुत ज्ञान की बातें करते हो, बिल्कुल आप एक बार आप फालतू बात मैं नहीं करते। आपको भी न्यूज पे देखता रहता हूँ, आप भी महानों में महान हो। अरे बाप रे, आप भी महानों में महान हो। चलो घर चलो, चाय
हैं? नहीं आपने इतना समय दिया। हाँ भाई, आप लोग कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या साहब इतनी ज्ञान की बात होता है, बताओ भाई क्या कहना चाह रहे थे भाजपा नेता? हमारा वही था जो बोल रहे थे, बोले ये अखिलेश जी इस वजह से खत्म हुए। समाजवादी पार्टी में सिर्फ परिवारवाद है कि हाँ आज पहले मुलायम सिंह, अब अखिलेश यादव, और आगे अखिलेश यादव। पता भाई आप सपा को वोट डालने वाले हो? हम तो सर ये चाहते हैं कि किसानों की कोई तो पार्टी ऐसी जो उनकी बात सुने। कोई पार्टी है ऐसी? RLD है, RLD बस वही किसानों की बात सुनती है। तो कुछ ना कुछ चाहे पूर्ण बहुमत से ना आए तो कुछ सीटें तो आए उनकी, जो उनके साथ करके किसानों की बात आगे रखी जाए। पता भाई RLD भी क्या कहना है RLD आपका? का गठबंधन तो ऐसी पार्टी से है जो हिंदू विरोधी पार्टी। आपका RLD से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, RLD एक किसान पार्टी है, इस बात को मैं मानता हूँ। उससे कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है क्योंकि उससे। पहले आपका भी गठबंधन रहा RLD से। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसका जो गठबंधन है हिंदू विरोधी पार्टी से। आप तो क्या देख किसान विरोधी और हिंदू विरोधी का खेल हो गया अब है क्या भाई? गुरु जी बताइए ये क्या चक्कर है? किसान विरोधी हिंदू विरोधी दो चीजें समझा दी गई। हाँ वही है, मतलब वैसे तो सब किसानों के साथ है, लेकिन जहाँ वो हिंदू विरोधी उसकी बात आ रही है ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूज है वोटर। हमारे हाथ से ये है कि मतलब किसान नहीं ऐसे जैसे वो दिल्ली में बहुत सारे लोग बैठे हैं, दिल्ली के जो विश्लेषक हैं। दिल्ली में हम भी बैठे हैं। अच्छा आप भी बैठे हो? हम भी धरने गए थे किसानों के साथ। पहले हम किसान हैं, कई रात तो रुका, आप चंदा भी धरने में दिया बैठे हो? है, चंदा भी अच्छा दिया जैसे है। हम कई तो लोग खुद ये कहते हैं सवाल ना। तो सुनिए, कई लोग ये कहते हैं कि अच्छा ये किसान आंदोलन हो रहा है, फिर कई लोगों ने कहा जी किसान आंदोलन नहीं जाटों का आंदोलन है, कई लोगों ने कहा लोकदल का आंदोलन है, कई ने कहा टिकैत का आंदोलन है ना। सब लोगों ने अलग अलग नाम दिए और सब लोग एक ही सवाल पूछते हैं हमसे दिल्ली में कि इस किसान आंदोलन का यूपी के चुनाव पे क्या असर होगा? क्या असर होगा बताओ? यूपी के चुनाव पे जो असर पड़ेगा ना, वो सिर्फ इधर मुजफ्फरनगर साइड पड़ेगा, यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा। इधर ये संभल यहाँ और बिल्कुल कोई असर नहीं अमरोहा, पड़ेगा। ऐसे मुरादाबाद यहाँ नहीं पड़ेगा। यहाँ कोई असर नहीं। यहाँ भी पड़ेगा, थोड़ा तो पड़ेगा। ये मानो कि चलो कि हाँ, पश्चिम- इधर वो आइए। तो पहले से ही चलता आ रहा है ये ना। मानो असर चलो नहीं, पश्चिमी इनकी बात यूपी सुनिए जो पहले, है, हाँ। पश्चिमी यूपी जो है, इसमें सारे में पड़ेगा, पूर्वी किस तरह का असर पड़ेगा? यही पड़ेगा थोड़ा, जो यहाँ मतलब किसान क्षेत्र ज्यादा है, तो किसानों की वजह से लोग बाग थोड़े खिलाफ है। तो वो कहाँ सपा रालोद में जाएंगे? ये बसपा में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे जहाँ से रालोद होगी, जहाँ जहाँ क्लियर रालोद वहाँ होगी। हो गई। लेकिन जहाँ सपा रालोद की सपा का है, वहाँ थोड़ा वो रहेगा कि वोटर कंफ्यूज रहेगा बीजेपी को। जहाँ रालोद है वहाँ क्लैरिटी है, क्लियरिटी है। हाँ, और जहाँ सफर आलोद है वहाँ चौधरी साहब को क्लियर नहीं है। हाँ वहाँ थोड़ा वो कंफ्यूजन कहाँ रहेगा, जाना है? देखेंगे फिर वो जो अब मतलब जाएगा उसके हिसाब से किसके संबंध कैसे हैं। शरीफपुर ये गांव का नाम है। हाँ सर, हाँ, ये सर चलिए आप लोगों ने बहुत ही शराफत के साथ अपने हिस्से का पॉलिटिकल नॉलेज हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आयुष जी कुछ ज्ञान बढ़ा? बढ़िया, चलिए ज्ञान बढ़ाते चलेंगे। आज का दौरा संभल का है, कुछ दिन आपने इंतज़ार किया, दिल्ली से पुकार आती है तो कौन रुक पाता है। हम दिल्ली गए थे, अब लौट आए हैं। चलिए टाटा।